बैटल थ्रू द हेवेंस द गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 751 लेंग फुयाओ। शाओयान और बाकी लोग काफी देर से अंदर गए हैं, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? लकड़ी के घर के अंदर किन्सन काफी देर से इंतजार कर रही थी और थोड़ी बेचैन हो गई थी, इसलिए वो घबराहट के साथ इधर उधर चल रही थी। मुझे लगता है यहाँ लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सच में काफी टाइम हो चुका है। ये मैंग ने किन्सन की बात सुनकर थोड़ा हैरानी से कहा। ये मैंग को शाओयान की सोल पावर की अटेनमेंट का ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन अपनी डिसाइपल की स्ट्रेंथ वो अच्छी तरह जानता था। फिर भी वो लेंग फुयाओ को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। आखिरकार शाओयान सिर्फ पावरफुल ही नहीं था, बल्कि उसके पास होली फ्लेम और सोल पावर का सपोर्ट भी था। बाहर आ रहे हैं। ज्यादा देर बाद नहीं, लेंग फुयाओ और शाओयान छोटी सी स्पेस से बाहर आ गए। जैसे ही लेंग फुयाओ बाहर आई, ये मैंग ने महसूस किया कि उसकी ऑरा थोड़ी ऑकवर्ड है और तुरंत मुस्कुरा दिया। बिना कुछ कहे ही उसे रिजल्ट समझ आ गया। कैसा रहा? किन्सन ने जल्दी से पूछा। ठीक ही रहा। शाओयान धीरे से मुस्कुराया। उसकी आवाज में कोई ज्यादा इमोशन नहीं था, जैसे वो किसी छोटी सी बात की बात कर रहा हो। ये बंदा कैसे इतना परवर्टेड हो सकता है? लेंग फुयाओ ने भौवें सिकोड़ी और मुंह बना लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शाओयान जो बाहर से शांत और जेंटल दिखता है, फाइट के वक्त बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकता। फिर भी लेंग फुयाओ थोड़ी खुश थी। अगर शाओयान ने आखिरी पल में हाथ वापस ना लिया होता तो सोल कंपटीशन में वो जख्मी हो सकती थी। इस वजह से शाओयान के प्रति उसका इंप्रेशन काफी इंप्रूव हो गया। क्या हुआ, हार गई? ये मैंग ने एक नज़र में समझ लिया कि लेंग फुयाओ हारी है और तुरंत पूछ लिया। मैंने बस थोड़ी सी गलती की थी, अगर दोबारा करूं तो मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। लेंग फुयाओ हमेशा से ही एरोगेंट रही है, कैसे मान सकती थी कि वो हारी है? दोनों की सोल्स ने छोटी सी स्पेस में कंपटीशन किया था। भले ही शाओयान की सोल पावर ने लेंग फुयाओ को सप्रेस किया, पर शाओयान ने महसूस किया कि लेंग फुयाओ का सोल पावर कंट्रोल एक्सट्रीम पीक पर था। अगर शाओयान थोड़ा कमजोर होता तो शायद वो उसे संभाल भी ना पाता। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। शाओयान ने तुरंत उसकी बात मान ली और उसे फेस सेविंग दे दी। आखिरकार शाओयान जानता था कि लेंग फुयाओ का टेम्परामेंट स्ट्रांग है। अगर वो ज्यादा सीरियस होता तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता। तुम्हें अकल है मास्टर, वो जीत गया, उसे प्रमोशन के लिए कुछ दे दीजिए। लेंग फुयाओ भले ही जुबान से सख्त हो, लेकिन जीत हार के मामले में कभी लापरवाह नहीं थी। मेरी ये लड़की भी कभी कभी सॉफ्ट हो जाती है, इतने सालों में पहली बार देखा। ये मैंग ने मौका नहीं छोड़ा और उसे छेड़ते हुए कहा। शाओयान दोनों मास्टर और डिसाइपल को देखकर सिर्फ बेचैन मुस्कुराया। चलो, मैं तुम्हें प्रमोशन की जगह ले चलता हूँ। सेकेंड रैंक एम्परर लेवल एल्केमिस्ट बनना मजाक नहीं है, और कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। दूसरी चीज़ें? ये सुनकर शाओयान थोड़ा हैरान हो गया। वो पहले से जानता था कि सेकेंड रैंक एम्परर लेवल एल्केमिस्ट बनना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा ये नहीं सोचा था। चिंता मत करो, ये चीज़ें हमारे फार्मेसी में मौजूद हैं। मैं ये दोनों अपने डिसाइपल्स के लिए बचाकर रख रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि एक आउटसाइडर के काम आएंगी। ये मैंग बेचैनी से कहने लगा। इस तरह तो मैं आपका बहुत आभारी हूं ओल्डिये, लेकिन शाओयान का पहले से ही मास्टर था, इसलिए वो किसी और सेक्ट में शामिल नहीं हो सकता था, बस शुक्रिया ही कह सकता था। ये मैंग और शाओयान लकड़ी के घर से निकलकर और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शाओयान महसूस कर सकता था कि हर एक वुडन हाउस पर पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। अगर कोई आम आदमी जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो ये आसमान चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्या उसका नाम शाओयान है? सच में परवर्टेड बंदा है। सब मेरी गलती है। मास्टर रोज मुझे कहते रहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट हूं। अब देखो ये शाओयान। लेंग फुयाओ थोड़ा इमोशनल हो गई। जूनियर सिस्टर फुयाओ, तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो, सिर्फ सरफेस पर मत देखो। तुम्हें लगता है शाओयान स्ट्रांग है, लेकिन इस स्ट्रेंथ के पीछे उसकी मेहनत और स्ट्रगल है। तुम्हारी राह तो पहले से ही ये मैंग ने बना दी है। अगर सब कुछ आसानी मिले तो किसी को कैचअप करना मुश्किल होता है, समझी? किन्सन ने प्यार से समझाया। सिस्टर किन्सन, आप कहना क्या चाहती हो? लेंग फुयाओ की आंखें चमक उठी। तुम यहाँ काफी टाइम से अटकी हुई हो, अब बाहर जाकर दुनिया देखने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है तुम्हारा मास्टर भी खुश होगा। किन्सन ने बिना झिझक कहा। मास्टर मान जाएंगे? लेंग फुयाओ थोड़ी खुशी के साथ थोड़ी घबराहट भी महसूस कर रही थी। वो एक अबैंडन्ड लड़की थी जिसे मास्टर ने उठाया था। भले ही वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड मास्टर से लड़ती रहती थी, पर दिल से जानती थी कि वो दोनों उसके लिए फैमिली जैसे हैं, बस वो मानना नहीं करती थी। यकीन करो, वो मान जाएंगे। और पीछे के रुइंस से ही तुम ट्रेनिंग के लिए बाहर जा सकती हो, किन्सन ने कहा और चुपचाप बैठ गई। लेंग फुयाओ की सोल पावर बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन वो ग्रीन हाउस फ्लावर जैसी थी। असली लाइफ एंड डेथ बैटल्स का एक्सपीरियंस नहीं था।
शाओयान जैसे लोगों से कम्पीट करना मुश्किल था। बाय द वे एल्डर ये लैंग फुयाओ की सोल पावर इतनी स्ट्रांग क्यों है? शाओयान ने रास्ते में पूछा। उसने महसूस किया था कि लैंग फुयाओ की सोल पावर सिर्फ एम्परर मर्टल लेवल पीक पर थी, जबकि शाओयान खुद एम्परर अर्थ लेवल स्मॉल परफेक्शन पर था। फिर भी दोनों के बीच फाइट काफी क्लोज थी। क्या तुमने कभी किसी लड़की को पैदा होते ही इन्नेट एम्परर रेल्फ सोल पावर के साथ देखा है? ये मैंग ने धीरे से कहा। क्या? शाओयान शॉक हो गया। इन्नेट एम्परर रेल्म सोल पावर? शाओयान और ज्यादा हैरान हो गया। इन्नेट का मतलब होता है पैदाइश के वक्त ही एम्परर रेल्म की सोल पावर होना। इसका मतलब था कि लैंग फुयाओ के लिए इंसेंट रैंक एल्केमिस्ट बनना फ्यूचर में ऑलमोस्ट गारंटीड था। सिर्फ ये एक बात ही काफी थी, ये प्रूव करने के लिए कि लैंग फुयाओ आगे चलकर एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस बनेगी। फ्यूचर इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट, ये टाइटल ही बहुत टेरिफाइंग है। ये मैंग की बात सुनकर शाओयान कुछ देर के लिए स्टंड हो गया, फिर बोला, इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट पूरे ह्यूएनसाइन संत्यान में फीनिक्स के बाल और वाटर चेस्टनट जैसे रेयर होते हैं। फैंगशैंग पेविलियन के पेविलियन मास्टर्स भी उन्हें पूरे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। आखिरकार उस लेवल के पावर हाउस एक हाथ से आसमान संभाल सकते हैं। ये सब बात की हैं, लेकिन तुम लड़के मुझे थोड़ा सरप्राइज कर गए हो। ना सिर्फ तुमने तोंगथ्यान रिवर का कल्टीवेशन रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि तुमने वो फाइटिंग स्किल भी कल्टीवेट कर ली जो हॉल ऑफ सक्सेस के एस्टैब्लिश होने के बाद से आज तक किसी ने सक्सेसफुली नहीं की। ऊपर से एम्परर लेवल सोल पावर और होली फ्लेम भी है। तुम्हारे अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। मुझे क्यूरियोसिटी है कि आखिर कौन है जो इतना परवर्टेड अप्रेंटिस सिखा सकता है। ओल्ड मैन झू को शील्ड मत बनाओ, मुझे अच्छी तरह पता है कि उसके लिमिट्स क्या हैं। ये मैंग ने शाओयान को देखते हुए कहा। ये मैंग और झूचिन पुराने जान पहचान वाले थे। ये मैंग को अंदाजा था कि झूचिन ज्यादा से ज्यादा शाओयान को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और बैटल फॉर्मेशन सिखा सकता है, बाकी चीजों में वो उसकी मदद नहीं कर सकता। बस किस्मत का साथ है। ये मैंग के सवालों का सामना करते हुए शाओयान थोड़ा नर्वस हो गया। वो अपने सीक्रेट्स बता नहीं सकता था, इसलिए बात टाल दी। जब तुम नहीं बताना चाहते तो रहने दो, लेकिन बर्निंग इंसेंस पवेलियन के मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि हर काम में अपनी लिमिट याद रखो। आखिरकार नदी के किनारे चलोगे तो जूतों का भीगना तय है, ये मैंग ने कहा। इतना कहकर दोनों सेकंड वुडन हाउस के दरवाजे पर आ गए। शिक्षा याद रखूंगा। ये मैंग की बात सुनकर शाओयान ने अपने पिछले कुछ दिनों के काम याद किए और इज्जत से सिर हिला दिया। यही है, ये मैंग ने कैजुअली कहा और रुक गया। इस रूम में बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेंस और मेडिसिनल हर्ब्स की स्मेल है। शाओयान भी रुक गया और अपनी स्ट्रॉन्ग सोल परसेप्शन से महसूस किया। ये हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन का फॉरबिडन प्लेस है। अगर तुमने लैंग फुयाओ को नहीं हराया होता तो मैं तुम्हें अंदर कभी नहीं आने देता। बस इस बार के लिए, नेक्स्ट टाइम कोई एग्जाम्पल नहीं, ये मैंग ने कहा और चुप हो गया। फिर शाओयान ने देखा कि ये मैंग की बॉडी से बहुत ब्राइट सोल फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे और धीरे धीरे रूम की तरफ गैदर हो रहे थे। सोल लॉक, सच में एडवांस्ड। शाओयान तुरंत समझ गया कि ये मैंग क्या कर रहा है। जब सोल पावर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है तो लोग अपनी सोल पावर से छोटी स्पेस खोल सकते हैं। प्रेशियस चीज़ों को सोल पावर से सील किया जा सकता है। ऐसी चीज़ों को कोई और तब तक नहीं खोल सकता जब तक कास्टर खुद न खोले या मर ना जाए। चलो। कुछ सांस लेने के बाद ये मैंग ने पसीना पहुंचा। लगता था काफ़ी सोल पावर कंज्यूम हो गई थी। फिर शाओयान को बुलाया। जैसे ही ये मैंग ने बात खत्म की, दोनों के सामने बंद दरवाज़ा एक क्रीक के साथ खुल गया और ये मैंग अंदर चला गया। शाओयान भी उसके पीछे अंदर गया। लेकिन जैसे ही शाओयान रूम के अंदर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। स्क्वीक। हरामी। शाओयान ने मन ही मन गाली दी। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने एक हाथ से दरवाज़ा पकड़ ली, कमज़ोर आवाज़ में बोला, क्या हुआ? ये मैंग तुरंत घूमकर शाओयान की तरफ देखा। उस वक्त शाओयान की सांस बहुत कमज़ोर लग रही थी। कुछ नहीं, चलो। शाओयान ने ज़ोर ज़ोर से कुछ सांस ली, फिर काफ़ी सारी मेडिसिनल पिल्स निकालकर खा ली। दिल में शाओयान शॉक में था, क्योंकि ये सब उसके सीने के अंदर मौजूद ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी की वजह से हुआ था। ये ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी पहले काइलिन की फुल स्केल फाइटिंग इमॉर्टल पावर से टेम्पररीली सप्रेस कर दी गई थी। नॉर्मल हालत में इससे तुरंत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही शाओयान इस रूम में आया, ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी रेस्टलेस हो गई। काइलिन की सप्रेशन तुरंत टूट गई और ये हालत बन गई। खुशकिस्मती से शाओयान ने कोई फ्लॉ दिखने नहीं दिया। अगर बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोगों को पता चल जाता तो उसका अंत बहुत बुरा होता। अगर सब ठीक है तो चलो, ब्रेक थ्रू की जगह अंदर है। एम्परर सेकंड रैंक अल्केमिस्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। शाओयान ने जल्दी से बात बदल ली। एम्परर रैंक सेकंड ग्रेड अल्केमी कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी सोल पावर एम्परर रैंक तक पहुंच गई है, लेकिन अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। तुम्हारी सोल पावर थ्रेशोल्ड पर है। अगर तुम्हें ट्रूली सेकंड रैंक एम्परर रैंक अल्केमिस्ट बनना है तो तुम्हें सोल स्टोन का यूज़ करना पड़ेगा, ये मैंग ने शांति से कहा। सोल स्टोन?
शाओयान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एम्परर लेवल फार्मासिस्ट की कल्टीवेशन का रास्ता स्पिरिट पैलेस बनाने का होता है। जब एल्केमिस्ट इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट बन जाता है तब उसके शरीर में असली स्पिरिट पैलेस जन्म लेता है। जब स्पिरिट पैलेस मूव करता है तो बिना दिखे लोगों को मार सकता है, दुश्मन को घेर सकता है। ये सिर्फ फार्मासिस्ट का स्पेशल किलिंग टेक्निक है। ये मेंग हल्का सा मुस्कुराया। स्पिरिट पैलेस स्पिरिचुअल पावर का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। कहते हैं कि कुछ फार्मासिस्ट इमॉर्टल लैंक एल्केमिस्ट से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो स्पिरिट पैलेस से इमॉर्टल पावर्स को इम्प्रिजन कर देते हैं और पल भर में उन्हें खाक बना देते हैं। शायद तुम फ्यूचर में खुद ही एक्सपीरियंस करोगे, ये मैग ने डिटेल में समझाया। सोल स्टोन और स्पिरिट पैलेस। शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। पहली बार किसी ने उसे ये सब बताया था। सीनियर, कृपया मुझे बताइए कि सोल स्टोन और स्पिरिट पैलेस को कैसे हैंडल करना है, शाओयान ने विनम्रता से कहा। बैटल थ्रू द हेवंस द गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 753 रेडी टू वर्क में आपका स्वागत है। स्पिरिचुअल पैलेस को कंडेंस और बिल्ड करने की बात तो छोड़ो, मैं खुद भी अभी उस स्टेज पर नहीं हूं। इसलिए अभी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि सोल स्टोन को स्वॉलो करके अपनी सोल पावर को कंप्रेस करो। ये मैंग ने पोलाइट शाओयान को देखकर तुरंत हंस दिया। वो एक डिग्निफाइड सेकेंड रैंक एम्परर रैंक फार्मासिस्ट था। भले ही उसने अपनी सोल पावर को कंप्रेस कर लिया हो और सोल स्टोन भी डिवावर कर चुका हो, लेकिन फिर भी रियल स्पिरिचुअल पैलेस बिल्ड करने को लेकर वो श्योर नहीं था। आखिरकार अगर तुम्हें सच में स्पिरिचुअल पैलेस बनाना है तो सिर्फ सोल पावर कंप्रेस करना और सोल स्टोन डिवावर करना सबसे पहला और आसान स्टेप है। स्पिरिचुअल पैलेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोल की पावर है। जब तक सोल पावर एम्परर रेल्म को कंप्लीटली तोड़कर इमॉर्टल रेल्म में एंटर नहीं करती, तब तक ये सब बस बातें ही हैं। बस लड़के, मैंने जो कुछ जानता हूं सब बता दिया, आगे का काम तुम्हारा है। सोल स्टोन डिवावर करना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तुमने पहले होली फ्लेम डिवावर किया था। आगे क्या होगा ये मैं ऑनेस्टली नहीं बता सकता। इस सब के लिए तुम्हें खुद पर ही भरोसा करना होगा, ये मैंग ने सीरियस होते हुए कहा। जी, शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया और उसकी आंखें तुरंत सीरियस हो गईं। लेकिन नर्वस मत होना, ये स्टेप मुश्किल दिखता है पर असल में काफी इजी है। ये मैंग ने शाओयान को कंफर्ट दिया। और ये मत समझना कि इंसेंस हाउस से तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सोल स्टोन अंदर रखा है, खुद ले लेना। बाहर मार्केट में सोल स्टोन स्काई हाई प्राइस पर बिकता है। अगर तुम्हें किसी जान पहचान वाले की मदद नहीं मिलती तो शायद तुम इस बार खाली हाथ लौट जाते, ये मैंग ने कहा और शाओयान को अंदर ले गया। जैसे ही शाओयान वुडन हाउस के अंदर गया, उसकी आंखें तुरंत बदल गई। उसे समझ आ गया कि ये बर्निंग इंसेंस पेविलियन का सीक्रेट प्लेस है। यहां रखे मेडिसिनल पिल्स अगर बाहर आ जाएं तो काउंटलेस लोग उनके लिए पागल हो जाएंगे। ये एक सेक्ट की असली फाउंडेशन होती है। ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। बर्निंग इंसेंस पेविलियन की फार्मेसी तुम्हारी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा पावरफुल है, ये मैंग ने कहा। लगता है फेंसैंग पेविलियन सच में वीक नहीं है। शाओयान को इस वक्त सेक्ट पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। यही है, तुम्हें जो चाहिए सब रेडी है, अंदर है। प्रमोशन के लिए तुम्हें एक शांत और अनडिस्टर्ब्ड स्पेस चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। ये मैंग ने बोला ही था कि अचानक शाओयान को लगा जैसे उसका बॉडी हल्का हो गया और अगले पल ये मैंग ने उसे सीधा एक छोटी स्पेस के अंदर खींच लिया। इस बुढ़े ने हाथ ज्यादा हैवी मारा। शाओयान ने मन ही मन कंप्लेन किया। अ डिग्निफाइड 9 स्टार 2 एम्परर अगर अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ा देता तो मैं शायद वहीं मर जाता। फिर शाओयान ने अपना ध्यान इस छोटी स्पेस पर डाला। रिफाइनिंग फार्मेसी के अंदर कई छोटी छोटी स्पेसेस थीं और हर एक पर ये मैंग ने सोल लॉक लगा रखा था जो उन्हें एक्सट्रीमली सेफ बनाता था। शाओयान के लिए ये स्पेशल स्पेस खोली गई थी ब्रेक थ्रू के लिए। क्या यही सोल स्टोन है? प्योर व्हाइट फ्लॉलेस बिना किसी डेकोरेशन के छोटा सा सिल्वर व्हाइट पत्थर। शाओयान ने इधर उधर देखा और तुरंत सबसे नोटिसेबल चीज पर नजर डाली। वो एक चमकता हुआ पत्थर था जो हवा में धीरे धीरे तैर रहा था। कितना वार्म फील हो रहा है। शाओयान धीरे से आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और सोल स्टोन तुरंत उसकी पाम में आ गया। तुरंत ही एक गर्म सी फीलिंग उसके हाथ से पूरे बॉडी में फैल गई। विंग ओम। जैसे ही शाओयान ने सोल स्टोन पकड़ा, उसकी सोल रेल्म के अंदर की मॉन्स्ट्रस सोल पावर मूव होने लगी और धीरे धीरे सोल स्टोन की तरफ मर्ज होने लगी। लगता है ये मैंग जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। इस सोल स्टोन के साथ मैं सच में सेकेंड रैंक एम्परर रैंक फार्मासिस्ट बन सकता हूं। शाओयान ने मन ही मन सोचा और ये मैंग के लिए उसका रिस्पेक्ट और बढ़ गया। शाओयान समझ सकता था कि सोल स्टोन की वैल्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये मैंग ने इतनी आसानी से देने का रीजन सिर्फ ये था कि शाओयान ने अपनी अमेजिंग पोटेंशियल दिखाई थी। अगले स्टेप में सोल स्टोन को डिवावर करके सोल पावर को कंप्रेस करना होगा। शाओयान की आवाज भारी हो गई क्योंकि वो जानता था कि इस प्रोसेस में जरा सी भी लापरवाही डेंजरस हो सकती है। काफी टाइम हो गया। शाओयान के बोलते ही उसके सामने एक और शाओयान खड़ा हो गया। ये बिल्कुल शाओयान जैसा ही था और अभी बिल्कुल सेम। इस तरह ज्यादा सेफ रहेगा।
रियल शाओयान ने अपने एम्परर सोल अवतार को देखकर थोड़ा रिलीफ महसूस किया। तुम ज्यादा ही कॉशियस हो। सोल स्टोन डिवावर करना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें, और अगर नुकसान हुआ भी तो दोनों को होगा, आखिर हम एक ही तो हैं। सोल अवतार मुस्कुराया। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, वरना मैं ये रिस्क नहीं लेता, रियल शाओयान ने कहा। शाओयान थोड़ा डिप्रेस्ड भी था। 2 कॉन्टिनेंट पर जब उसकी सोल पावर एम्परर रेल्म तक पहुंची थी, उसने एक स्पेशल तरीके से ये सोल अवतार कंडेंस किया था। इस सोल अवतार का फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा ये कि ये शाओयान के साथ फाइट कर सकता है। अगर किसी से इवनली मैच्ड फाइट हो और तुम्हारे पास तुम्हारे जैसा ही एक और पार्टनर हो जिसके साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन नुकसान ये कि अगर सोल अवतार इंजर्ड हुआ तो वो डैमेज सीधा शाओयान को वापस मिलता है, और वो डैमेज काफी हैवी होता है। इसीलिए अब सोल पावर ब्रेक थ्रू के टाइम शाओयान ने सोल अवतार को समन किया, ताकि कोई डेविएशन ना हो। अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं। लेकिन तुमने मुझे काफी टाइम से समन नहीं किया, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए, सोल अवतार ने कहा। रीसेंट अपोनेंट सब मेरे कंट्रोल में थे। मैं तुम्हें ट्रम्प कार्ड के तौर पर रखता हूं, बिना जरूरत यूज नहीं करता, वरना सारे कार्ड्स दिखा दिए तो गिरना आसान हो जाता है, रियल शाओयान ने जवाब दिया। जैसा तुम चाहो, सोल अवतार ने कहा और चुप हो गया। अब जब सब रेडी है तो शुरू करते हैं। शाओयान ने गहरी सांस ली, अपनी नजर हाथ में मौजूद सोल स्टोन पर जमाई और एक तेज गर्म फीलिंग उसके पूरे शरीर में फैल गई। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 754, डिवावर कंप्रेस। गुलुगुलू। शाओयान ने आंखें बंद करके शांत बैठकर रेस्ट किया। जब उसके शरीर के अंदर सोल पावर सैचुरेशन तक पहुंच गई, तब उसके बॉडी से एक अजीब सी आवाज निकली। जैसे ही ये आवाज आई, शाओयान समझ गया कि वक्त आ चुका है और तुरंत आंखें खोल दी। लगता है ये प्रमोशन पक्का जीतेगा। साइड में खड़ा सोल क्लोन थोड़ी शार्प आवाज में बोला, शुरू करो। रियल बॉडी शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा और तुरंत डैज़लिंग होली फ्लेम पावर फूट पड़ी। बूम बूम बूम। जैसे ही होली फ्लेम पावर निकली, उसने तुरंत शाओयान की पाम में पकड़े सिल्वर वाइट सोल स्टोन को टाइटली लपेट लिया, जैसे बार बार चेक कर रहा हो और सोल स्टोन को बर्न कर रहा हो, जब तक वो हल्का सा भी डिम ना हो जाए। गुड गाय, कितना केयरफुल है तू। सोल एवटार तुरंत हैरान हो गया। शाओयान ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि कोई भी इस सोल स्टोन के साथ कुछ छेड़छाड़ ना कर सके। आखिरकार ये सोल स्टोन फ्यूचर के स्पिरिचुअल पैलेस से डायरेक्टली रिलेटेड था, इसलिए केयरलेस होना इम्पॉसिबल था। अगर किसी ने सोल स्टोन के साथ कुछ किया होता तो फ्यूचर में स्पिरिचुअल पैलेस बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। शाओयान के नेचर के हिसाब से ऐसा होने का सवाल ही नहीं था। सोल पावर, बाहर आओ। शाओयान ने देखा कि होली फ्लेम से चेक करने के बाद सोल स्टोन बिल्कुल ठीक है, तो तुरंत शांत होकर अपनी सोल पावर को मोबिलाइज किया और पाम में मौजूद सोल स्टोन की तरफ भेज दिया। क्रैश। इनविजिबल सोल फोर्स पानी के बहाव जैसे शाओयान के सोल सी से निकली और उसकी लगातार कंप्रेशन के साथ सोल स्टोन की तरफ बढ़ने लगी। बाहर निकलो, शाओयान गुस्से से चिल्लाया। जब वो सोल पावर को मोबिलाइज कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि एक छोटा सा हिस्सा सोल पावर का बाहर नहीं आना चाहता था, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो। ये देखकर शाओयान कैसे बर्दाश्त करता, आखिरकार वही तो इसका मास्टर था। शाओयान की स्ट्रॉन्ग विल के सामने वो सोल पावर भी मजबूर हो गई और सीधा सिल्वर सोल स्टोन के अंदर कंडेंस हो गई। कुछ देर बाद शाओयान ने महसूस किया कि उसकी सोल रेल्म की सारी सोल पावर बाहर निकल चुकी है। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और सोल स्टोन को घूर कर देखा। अब मेरी सारी सोल पावर इस सोल स्टोन के अंदर है। फ्यूचर में अगर किसी से फाइट हुई तो मैं इसे ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज कर सकता हूं। भले ही प्राइस ज्यादा हो, पर फिर भी काफी यूजफुल है। शाओयान हंसा। वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि सोल स्टोन से शॉकिंग फ्लक्चुएशंस आ रही थीं। उसमें एम्परर रेल्म स्मॉल परफेक्शन लेवल की सोल पावर थी, जो बिना डाउट एक रियल 7 स्टार डू एम्परर को भी मार सकती थी। मैंने सोचा नहीं था कि सोल पावर कंप्रेस करना इतना स्मूथ होगा। शाओयान थोड़ा सरप्राइज से बोला और सोल स्टोन को पलट कर देखा। ये मेंग के कहने के मुताबिक सोल पावर कंप्रेस करना आसान नहीं होता, लेकिन शाओयान को इतनी आसानी इसलिए मिली क्योंकि उसकी सोल पावर बहुत प्योर थी। उसने पहले ही सोल क्लैन से कई सोल सोर्सेज डिवावर किए थे, इसलिए प्योरिटी के मामले में शायद कोई उसका मैच नहीं था। अब इसे स्वॉलो करने का टाइम है, शाओयान ने धीरे से कहा और बिना हेजिटेशन के सोल स्टोन को उठा लिया। साथ ही खाकी होली फ्लेम पावर निकल आई। अगर ये मेंग सही कह रहे हैं तो सोल स्टोन स्वॉलो करना होली फ्लेम जैसा ही होगा। पहले मुझे होली फ्लेम से सोल स्टोन को रैप करना होगा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू होगा। शाओयान ने मन ही मन सोचा। डिवावर। अगले पल शाओयान की होली फ्लेम पावर सिल्वर सोल स्टोन की तरफ टूट पड़ी, एक ओवरवेलमिंग ऑरा के साथ। भुम भुम भुम।
जैसे ही होली फ्लेम ने सोल स्टोन को टच किया, सोल स्टोन पहले वाइब्रेट हुआ, फिर रेस्टलेस हो गया, जैसे उसे पता चल गया हो कि फ्लेम उसे डिवावर करने वाली है। तुरंत सोल स्टोन ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। शाबू। साथ ही शाओयान ने महसूस किया कि सोल स्टोन के अंदर बंद उसकी सोल पावर का कॉन्टैक्ट टूट गया और वो सोल पावर सोल स्टोन के कंट्रोल में चली गई। ये सोल स्टोन सच में रेस्टलेस है। शाओयान की आंखों में तीखी चमक आ गई। उसे सिल्वर सोल स्टोन से एक टेरिफाइंग प्रेशर महसूस हुआ। ये प्रेशर उसकी अपनी एम्परर रेल्म स्मॉल परफेक्शन सोल पावर का था, जो अब होली फ्लेम के खिलाफ खड़ी थी। एम्परर रेल्म स्मॉल परफेक्शन सोल पावर स्ट्रांग है, लेकिन मेरी होली फ्लेम के सामने ये कुछ भी नहीं है, इसलिए टूट जा। शाओयान की आवाज ब्लेजिंग फ्लेम्स के साथ और तेज हो गई और सीधा सोल स्टोन पे टूट पड़ी। सोल स्टोन को भी समझ आ गया कि वो इस होली फ्लेम पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो तुरंत कमजोर हो गया और जैसे भीख मांग रहा हो। पहले ही ऐसा करता तो अच्छा होता। शाओयान जब उसने सोल स्टोन की रिट्रीट महसूस की, हंसा। चलो, शाओयान ने कुछ सेकंड रुक कर कहा। जैसे ही आवाज गिरी, शाओयान की पाम में मौजूद सिल्वर वाइट सोल स्टोन चमका और व्हाइट लाइट के स्ट्रीम में बदल गया। शाओयान की खाकी होली फ्लेम के कवर में वो सीधा शाओयान के बॉडी में घुस गया। भुम भुम भुम। जैसे ही सोल स्टोन शाओयान के बॉडी में गया, उसकी बॉडी में एक स्ट्रांग रिजेक्शन फील हुई, जैसे कोई चीज सोल स्टोन को एंटर करने से रोक रही हो। ये क्या बकवास है? शाओयान गुस्से से बोला और तुरंत अलर्ट हो गया। अगर ये ऐसे ही चलता रहा और उसकी विंडिक्टिव की खत्म हो गई तो वो मर भी सकता था, इसलिए चुपचाप बैठना ऑप्शन नहीं था। सोल स्टोन, अंदर घुसो। शाओयान ने दर्द बर्दाश्त करते हुए सोल स्टोन को सीधा सोल रेल्म की तरफ पुश किया। तब जाके उसका बॉडी स्टेट स्टेबल हुआ। पता नहीं कौन सी पावर थी जो अभी रोक रही थी, पर सच में डेंजरस थी। रिलीफ के साथ कहा, अब नेक्स्ट स्टेप ब्रेक थ्रू का है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद शाओयान मुस्कुराया। ब्रेक थ्रू। अगले पल शाओयान ने धीरे से कहा और सोल रेल्म के अंदर सोल स्टोन से सोल पावर धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। इन 3 दिनों में किन्सिन ज्यादा घबराई नहीं थी, लेकिन वो रोज सुबह निकलती और शाम को लौटकर शाओयान को देखने जरूर आती थी। ये मेंग और बाकी लोगों ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, और किन्सिन भी जानती थी कि एम्परर रैंक 2nd ग्रेड एल्केमिस्ट बनने के लिए 1-2 दिन से ज्यादा वक्त लगना ही था। 5वां दिन हो गया। किन्सिन हमेशा की तरह यहाँ आई और शाओयान के लिए दुआ की। एक तो शाओयान का इंतजार करने के लिए और दूसरा कल्टीवेशन से बचने के लिए। आखिरकार किन्सिन की कल्टीवेशन अभी बॉटल नेक पर अटकी हुई थी। अगर वो अपने रेजिडेंस में होती तो मास्टर उसे जरूर डांट देते। मुझे लगता है इस लड़के की सोल पावर में अचीवमेंट्स फुयाओ के बराबर हैं। ये मेंग धीरे से चलकर बाहर आया और किन्सिन से बोला, इन पिछले कुछ दिनों में ये मेंग कहीं नहीं गया, वो फार्मेसी में ही गार्ड कर रहा था। पहला, अगर शाओयान को ब्रेक थ्रू के दौरान कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत सॉल्व की जा सके। दूसरा, वो ये भी देखना चाहता था कि शाओयान क्या कमाल दिखाता है। वैसे लेंग फुयाओ कहाँ है? किन्सिन ने तुरंत पूछा, क्योंकि आज उसे लेंग फुयाओ दिखाई नहीं दी। ये लड़की शाओयान से काफी हर्ट हो गई है। रोज मेरे पीछे पड़कर बाहर जाकर प्रैक्टिस करने की जिद करती रहती है। आखिरकार मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया है कि उसे रूइंस देखने ले जाऊंगा। वो अब जोर शोर से प्रैक्टिस कर रही होगी। ये मेंग मुस्कुराया। ये लड़की भी ना, किन्सिन ये सुनकर हंस पड़ी। वो ये मेंग के नेचर को अच्छी तरह जानती थी। बूम बूम बूम। अचानक बात करते करते आसमान में काले बादल जमा हो गए। डिस्पर्स। अगले ही पल ये मेंग ने हाथ फैलाया और थंडर क्लाउड तुरंत बिखर गए। लगता है ये लड़का सक्सीब हो गया। 5 दिन में ही सच में फ्रीक है। ये मेंग जैसे एक्सपीरियंस वाले इंसान के लिए भी शाओयान को फ्रीक कहना पड़ा। किन्सिन ने भी चुपचाप सिर हिलाया। ये मेंग ने बादल इसलिए हटाए ताकि शाओयान ज्यादा स्पॉटलाइट में ना आए। सक्सेस? किन्सिन ने छोटी स्पेस से बाहर आते हुए शाओयान को देखकर पूरी ताकत से पूछा। बस किस्मत थी, शाओयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब शाओयान सच में एक एम्परर रैंक 2nd ग्रेड फार्मासिस्ट बन चुका था। एम्परर रैंक 2nd ग्रेड फार्मासिस्ट्स को हेवन, अर्थ और ह्यूमन लेवल्स में बांटा जाता है। शाओयान फिलहाल ह्यूमन लेवल के मिडिल स्टेज पर था। ये लड़का सच में सरप्राइजिंग है। ये मेंग मुस्कुराया। इस बार के लिए मैं सीनियर का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्यूचर में अगर किसी चीज की जरूरत हो, बिना झिझक बताइएगा, शाओयान ने कहा। आखिरकार सोल स्टोन जैसी कीमती चीज के लिए ये कहना बनता था। अपने ही लोग हो, इतनी फॉर्मेलिटीज क्यों? लेकिन जब तुमने खुद कहा है तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? शाओयान का चेहरा थोड़ा सा बदल गया। उसे लगने लगा जैसे वो किसी गड्ढे में गिर गया हो। कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस बार रूइंस जाते वक्त लिंग फुयाओ को अपने साथ ले जाओ और उसे सेफ वापस ले आना। क्या? शाओयान शॉक हो गया।
रुइंस की बात अभी तक पब्लिक नहीं हुई थी। अगर उसने हाँ कर दी तो डर मत, जल्दी ही रुइंस की खबर आने वाली है और मेरी रिक्वेस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है। तुम लेंग फुयाओ को साथ ले जाओ। वो कॉम्बैट में भले ही स्ट्रांग ना हो, लेकिन मेडिसिनल पिल्स आइडेंटिफाई करने, रिफाइन करने और डिटॉक्स पिल्स बनाने में तुमसे काफ़ी बेटर है। उसके साथ तुम्हें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, उसे मेरी बात माननी होगी। अंदर जो भी हुआ मैं जिम्मेदार नहीं हूं, शाओयान ने गहरी आवाज में कहा। वो पहले ही ये मेंग से फायदा ले चुका था, इसलिए मना करना ठीक नहीं था। ये तो नेचुरल है, मैं उसे समझा दूंगा। जब रुइंस की खबर आए तुम यहां आ जाना। अब तुम दोनों जा सकते हो, ये मेंग ने सीधा कह दिया। चलो। किन्सिन ने हल्का सा सिर हिलाया और पहले निकल गई। फेयरवेल। शाओयान ने भी ये मेंग को सल्यूट किया और धीरे धीरे फार्मेसी से निकल गया। शाओयान, इतना अच्छा सीडलिंग उस डैम्ड जूजिन को मिल गया। ये मेंग थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड लगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। मास्टर, क्या वो लोग चले गए? जैसे ही शाओयान और बाकी लोग गए, लेंग फुयाओ एक वुडन हाउस से भागकर निकली। उसके शरीर से गन पाउडर जैसी स्मेल आ रही थी। लगता था अभी अभी पिल्स बना रही थी। अभी अभी गए हैं, क्या बात है? ये मेंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा। क्या वो सक्सीड हो गया? लेंग फुयाओ की आंखों में जिद की चमक थी। उसने होंठ काटकर शाओयान के जाने की डायरेक्शन में देखा। सक्सेस? छोटी स्पेस में घुसने से लेकर सोल पावर कंप्रेस करने और सोल स्टोन डिवावर करने तक टोटल 5 दिन लगे। 5 दिन? कैसे हो सकता है? मुझे याद है मास्टर, आपको 1 महीना लगा था। लेंग फुयाओ का चेहरा तुरंत बदल गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोल पावर के मामले में ये लड़का तुमसे कम नहीं है। ये मेंग मुस्कुराया। मास्टर, मैं समझ गई। इस बार रुइंस जाते वक्त मैं उसके साथ जाऊंगी। लेंग फुयाओ की आंखों में डिटर्मिनेशन था। इतना कहकर वो तुरंत वहां से चली गई और प्रैक्टिस में लग गई। अच्छा ही है। मुझे बस डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये मेंग का सर दर्द करने लगा। वो अपनी डिसाइपल के टेम्परामेंट को अच्छी तरह जानता था। ये लेंग फुयाओ एक वॉकिंग बॉम्ब थी। अगर कंट्रोल में ना रखी गई तो पक्का ट्रबल करेगी। लेकिन शाओयान, ये लड़की भले ही थोड़ी विशियस हो, लेकिन नेचर बुरा नहीं है। उम्मीद है इस बार का रुइंस का एक्सपीरियंस उसे मैच्योर बना देगा और फ्यूचर सेक्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ये कहकर ये मेंग ने दूर आसमान की तरफ देखा और धीरे धीरे वहां से चला गया, शायद किसी और काम में लगने के लिए। वैसे इस बार के रुइंस एग्जैक्टली क्या हैं और इतने टाइम से कोई न्यूज़ क्यों नहीं आई? शाओयान ने वुझूजो के कुछ लोगों से मिलने के बाद टेंशन नहीं ली और तुरंत किनसिन के साथ उसके रेजिडेंस की तरफ चला गया और सीधा पूछ लिया। किनसिन ने शाओयान पर यह इंप्रेशन छोड़ा था कि ये बंदा काफ़ी चीज़ें जानता है, इसलिए इस वक्त शाओयान और न्यूज़ जानना चाहता था तो सिर्फ यहीं से शुरू कर सकता था। इस बार के रुइंस के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस बार के रुइंस का स्केल काफ़ी बड़ा लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें श्वान लेंग रॉयल फैमिली के इनहेरिटर्स और कुछ सीक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा रुइंस पर लगा सील बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है मेजर सुपर सेक्ट्स के पावर हाउस लोग ऑलरेडी रेडी बैठे हैं। जैसे ही सील वीक हुआ वो एक्शन लेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस वक्त रुइंस की न्यूज़ हर जगह फैल जाएगी, लेकिन लगता है अभी भी लगभग 2 महीने बाकी हैं। और अगर शुरू हुआ तो कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, किनसिन ने शांति से समझाया। इस हिसाब से अगर हम मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करें तो अभी भी काफ़ी टाइम है। शाओयान ने यह सुन के हल्का सा सिर हिलाया और चुप हो गया। जब किनसिन इनहेरिटर की बात कर रही थी, शाओयान के दिमाग में एक खूबसूरत सा चेहरा फ्लैश हुआ। उस लड़की का नाम युएरू था और शायद वो श्वानलिंग कॉन्टिनेंट पर उसकी पहली दोस्त थी। और युएरू की मदद से ही शाओयान ने एक आइडेंटिटी बनाई थी जिससे वो फेंशांग पवेलियन में इतनी शांति से कल्टीवेशन कर पाया। वरना फेंशांग पवेलियन जैसे सुपर सेक्ट में किसी अनजान आदमी को कभी भी अंदर नहीं लिया जाता। पता नहीं वो अब कैसी होगी। जब वो सुपर सेक्ट में ज्वाइन हुई थी, उसने कहा था कि जब वो 5 स्टार डो एम्परर बन जाएगी और 6 स्टार डो एम्परर का लाइफ कैलामिटी सक्सेसफुली क्रॉस कर लेगी, तब मुझसे मिलने आएगी। शाओयान ने बेबसी से सिर हिलाया। युएरू के लिए शाओयान के दिल में सिर्फ थोड़ा सा गिल्ट था और वो चाहता था कि किसी तरह से उसकी मदद का बदला चुका सके। आखिर युए फैमिली ने उसकी मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या सोच रहे हो, इतना खो गए? किनसिन थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसने पहली बार शाओयान को इतना लॉस देखा था। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी उदास बातें याद आ गई। छोड़ो। वैसे अब जब मैं 2nd ग्रेड एम्परर रैंक फार्मासिस्ट बन चुका हूं, तुम भी अपनी ज़रूरी मेडिसिनल पिल्स जल्दी रिफाइन करवा लो। आखिर पिल्स बनाना कल्टीवेशन से ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ,
मुझे लगता है जो पिल्स मैं बनवाऊंगी वो सेकंड रैंक एम्परर लेवल के ह्यूमन ग्रेड के पीक पर होंगी। तुम्हें कॉन्फिडेंस है? थोड़ा हेजिटेट करके किन्सिन ने पूछा। आखिर पिल्स बनाना कोई मजाक नहीं होता। अगर पिल फेल हो जाए तो सब बर्बाद। और जिन पिल्स की उसे जरूरत थी उनके मेडिसिनल मटीरियल्स काफ़ी रेयर थे। तीनों मटीरियल्स मुश्किल से इकट्ठा हुए थे। पीक सेकंड रैंक एम्परर ह्यूमन ग्रेड मुश्किल नहीं होना चाहिए, शाओयान ने मुस्कुरा के कहा। चलो बैकयार्ड चलते हैं, फ्रंट यार्ड शांत नहीं है, किन्सिन ने अपने रेजिडेंस पहुंचकर इधर उधर देखकर कहा। चलो, शाओयान तुरंत मान गया। चर दोनों बैकयार्ड के एक थोड़े से पुराने लकड़ी के कमरे में आ गए। थोड़ा शैबी है लेकिन पिल्स बनाने के लिए ठीक जगह है, किन्सिन ने लापरवाही से कहा। काफी है, शाओयान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मासिस्ट के लिए बस फ्लेम, कॉल्ड्रन और मेडिसिनल अर्ब्स ही काफी होते हैं। तो शुरू करें, किन्सिन ने कहा। किन्सिन ने अपनी उंगलियों पर रखे 3 मेडिसिनल अर्ब्स दिखाए और शाओयान की तरफ फेंक दिए। 3 चांसेस हैं, अगर एक बार भी सक्सेस हो गया बाकी अर्ब्स तुम्हारे। रिवॉर्ड की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ओके, शाओयान ने सिर हिलाया। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जब तक मैं पिल्स बना रहा हूं कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब तक मैं बुलाऊं नहीं तुम मुझे टच भी मत करना, गंभीर आवाज में कहा। समझ गई, किन्सिन ने सिर हिलाया। अब जाओगी? शाओयान ने देखा कि किन्सिन अभी भी खड़ी है। मैं देख सकती हूं ना? किन्सिन ने कहा। जरूरत नहीं, तुम बाहर जाओ, शाओयान ने सीधा मना कर दिया। हर फार्मासिस्ट के अपने रूल्स होते हैं। मुझे नहीं पसंद जब कोई मेरे सामने खड़ा हो और मुझे देखे जब मैं पिल्स बना रहा हूं। किन्सिन गुस्से में कमरे से निकल गई और दरवाजा बंद करके सील लगा दी। शाओयान, अब सब तुम पर है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सेक्ट कंपटीशन के बाद मुझे वो चीज़ इनहेरिट करनी है। अगर इस वक्त उन्हें मेरी चोट के बारे में पता चल गया तो। किन्सिन बोलते बोलते रुक गई और चली गई। फिक्र मत करो, मेरे एम्परर फ्लेम के साथ सेकंड रैंक एम्परर ह्यूमन ग्रेड पीक पिल मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, शाओयान ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 757, श्वायेन दान, श्वायेन पिल। लकड़ी के कमरे के अंदर शाओयान ने अपनी सांस को एडजस्ट किया और फिर 3 मेडिसिनल हर्ब्स के बीच रखे एक स्क्रोल को घूरने लगा। इस वक्त उस प्रेस्क्रिप्शन स्क्रोल के ऊपर एक पावरफुल सोल फोर्स मौजूद थी जो एक नज़र में ही बताती थी कि ये प्रेस्क्रिप्शन प्रोटेक्टेड है। ये स्क्रोल ही इस मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने की रेसिपी थी। फार्मासिस्ट बनना सच में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर चीज़ का जुगाड़ होता है, शाओयान ने प्रेस्क्रिप्शन स्क्रोल को देखते हुए कहा और उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में, जब तुम एक हाई लेवल फार्मासिस्ट से पिल बनवाते हो तो सिर्फ मेडिसिनल मटेरियल्स ही नहीं बल्कि इतनी प्रेशियस प्रेस्क्रिप्शन भी देनी पड़ती है। आखिर तुम खुद किसी से पिल बनवा रहे हो। बिना मेडिसिनल मटेरियल्स के फार्मासिस्ट कुछ नहीं कर सकता और बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेडिसिनल मटेरियल्स और प्रेस्क्रिप्शंस दोनों ही फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। श्वायेन पिल, क्यों मुझे लग रहा है कि ये नाम कहीं सुना हुआ है? शाओयान ने स्क्रोल को हाथ में लेते हुए कहा। मुझे याद है अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि ये श्वायेन पिल कुछ औरतों के जख्म भरने के लिए बहुत अच्छी होती है। पता नहीं किन्सिन इस पिल को क्यों रिफाइन करवा रही है। शाओयान ने सोचा। छोड़ो, पहले खोल के देख लेता हूं, शाओयान ने कहा। भूम भूम भूम। शाओयान ने अपने सोल रेल्म के अंदर मौजूद सोल स्टोन से सोल पावर निकाली और प्रेस्क्रिप्शन स्क्रोल की तरफ भेजी। इस बार सोल पावर चलाना पहले से काफ़ी आसान लग रहा था। ये क्लियरली सोल स्टोन के कंप्रेशन का इफेक्ट था। लेकिन अगले ही पल प्रेस्क्रिप्शन स्क्रोल से एक बहुत ही भयंकर सोल वेव फैल गई। अरे बाप रे, ये तो काफ़ी हाई लेवल प्रेस्क्रिप्शन है। शाओयान की आंखें गंभीर हो गई। उसने महसूस किया कि जो सोल पावर उसने लगाई थी वो प्रेस्क्रिप्शन को क्रैक करने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर प्रेस्क्रिप्शन पढ़ना है तो सोल पावर ज़रूरी होती है। शाबू शाबू। थोड़ी देर बाद शाओयान के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और धीरे धीरे प्रेस्क्रिप्शन स्क्रोल क्रैक होने लगा। श्वायेन दान इंट्रैक्टेबल डिजीजेस को क्योर करता है और जो औरतें पैदाइशी ठंडे शरीर वाली होती हैं उन पर इसका चमत्कारी असर होता है। ये कुछ नेचुरल इंजरीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये पढ़कर शाओयान की आंखें अजीब सी हो गईं। क्या किन्सिन के शरीर में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसने मुझसे ये पिल बनवाने को कहा? लेकिन शाओयान की पावरफुल सोल परसेप्शन से तो उसने किन्सिन के शरीर में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने किसी और एल्केमिस्ट के बजाय मुझे ही क्यों चुना? शाओयान ने थोड़ी देर सोचा, फिर स्क्रोल पढ़ना जारी रखा।
रिफाइनिंग मटीरियल्स, सी ऑफ ब्लड एंड स्काई, ब्लू फ्लेम एंड मिस्टीरियस थंडर और फॉलन स्टार ब्रांचेस। बस इतना ही। शाओ यान थोड़ा उदास हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने स्क्रोल के बिल्कुल नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा देखा। अगर इस दान को होली ब्लड गैनोडर्मा ल्यूसिडम के साथ यूज किया जाए तो हिडन डिजीजेस भी क्योर हो जाते हैं। ये पढ़कर शाओ यान को जोर का झटका लगा। इसका मतलब किनशिन के शरीर का राज और उसके पीछे की पावर किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। उसने मुझसे पिल बनवाने को इसलिए कहा ताकि किसी को पता ना चले कि उसे कोई हिडन डिजीज है। ये हिडन डिजीज वाकई ट्रिकी है। थोड़ी देर सोचकर शाओ यान ने सिर हिलाया। छोड़ो, अभी इन बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। ये एक इक्वल एक्सचेंज है। जब तक मुझे फायदा हो रहा है, बाकी बातें मैटर नहीं करती। अब रिफाइनिंग शुरू करता हूं। सेकंड रैंक एम्परर पीक ह्यूमन ग्रेड पिल होने के कारण टाइम काफी लगेगा। सिर्फ इन 3 मेन हर्ब्स को ही रिफाइन करने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। ये कहकर शाओ यान ने अपनी नज़र सामने रखे 3 मेडिसिनल हर्ब्स पर डाली। तीनों मेडिसिनल हर्ब्स एक जैसे थे और हर एक की सिर्फ 3 कॉपीज थीं। आखिर कोई भी एल्केमिस्ट हो, फेलियर का चांस तो होता ही है। किनशिन ने जो हर्ब्स दिए हैं वो टॉप क्वालिटी के हैं। मेरी होली फ्लेम के साथ रिफाइंड पिल्स में पिल पैटर्न्स पैदा होंगे। अगर ऐसा हुआ तो रिवॉर्ड बिल्कुल डिजर्व करता हूं। मुस्कुराया। पिल पैटर्न्स तभी पैदा होते हैं जब पिल बिल्कुल परफेक्ट हो। रिफाइनिंग का पहला स्टेप, डिंग आ जाओ। शाओ यान ने अपने स्टोरेज रिंग से एक एल्केमी कॉर्डर निकाला। ये वही ब्लैक डीमन कॉर्डर था जो कभी उसके मास्टर याओ लाओ यूज करते थे। याओ लाओ ने 2 की कॉन्टिनेंट छोड़ते वक्त ये कॉर्डर शाओ यान को दे दिया था। काफी टाइम हो गया पिल बनाए हुए। शाओ यान ने ब्लैक डीमन को देखा जैसे किसी बात पर सोच रहा हो। वैंग, ब्लैक डीमन ने जैसे जवाब दिया। चलो शुरू करते हैं। शाओ यान ने कॉर्डर को हल्का सा छुआ। पहले एम्परर फ्लेम यूज करता था, लेकिन अब होली फ्लेम ज्यादा तेज होगी। शाओ यान ने सोचा। अगले ही पल खाकी पीली होली फ्लेम कॉर्डर के अंदर भर गई। अच्छा कॉर्डर, अच्छी आग, शाओ यान ने खुशी से कहा। मुझे नहीं पता 1 महीने में ये 3 हर्ब्स रिफाइन कर पाऊंगा या नहीं, और सेकंड रैंक एम्परर पिल की पिल थंडर कैलामिटी भी एक प्रॉब्लम होगी। शाओ यान ने हर्ब्स को हाथ में पकड़ा और ब्लैक डीमन की तरफ देखा जैसे किसी बात पर सोच रहा हो। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 758, स्लो रिफाइनिंग। भूम! ब्लैक डेविल कॉल्ड्रन के अंदर भड़कती हुई होली फ्लेम्स लगातार जल रही थी। बीच बीच में शेंग यन ने कॉल्ड्रन से बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन ब्लैक डेविल ने उसे रोक दिया। आखिर ये कोई मामूली कॉल्ड्रन नहीं था, इसलिए फ्लेम्स बाहर निकल ही नहीं पाईं। इस वक्त कॉल्ड्रन के अंदर का तापमान इतना ज्यादा था कि ये इंसान का मांस और हत्ता की सोल पावर तक को पिघला सकता था। टेम्परेचर लगभग ठीक हो गया है, शाओ यन ने महसूस किया और धीरे से कहा। मेडिसिन रिफाइनिंग का पहला स्टेप होता है आग को गर्म करना। सिर्फ तभी जब फायर कंट्रोल परफेक्ट हो, कॉल्ड्रन का टेम्परेचर सैचुरेशन तक पहुंचता है। अगर फ्लेम का टेम्परेचर कम हो तो मेडिसिनल मटेरियल्स बर्बाद हो जाते हैं और फार्मासिस्ट की मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। अगला पल शाओ यन ने 3 मेडिसिनल हर्ब्स को 2 हिस्सों में बांट दिया और उनमें से 2 सेट्स को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। किनसिन ने पहले ही कहा था कि अगर 3 अटेम्प्ट्स में से एक बार भी सक्सेस हो गया तो बाकी हर्ब्स शाओ यन के हो जाएंगे। किनसिन के बैकग्राउंड को देखते हुए ये बात बिल्कुल भरोसेमंद थी, इसलिए शाओ यन ने बिल्कुल झिझक नहीं की। उम्मीद है एक ही बार में सक्सेस हो जाए ताकि एक्स्ट्रा मेडिसिनल मटेरियल्स वेस्ट न हों, शाओ यन ने धीरे से कहा। इस वक्त शाओ यन के हाथ में सिर्फ ज़ुआनयिन पिल के कोर हर्ब्स थे। सी ऑफ ब्लड एंड तियानक्वान, कांगयान स्वानले और फॉलन स्टार ब्रांच। ये 3 हर्ब्स ज़ुआनयिन पिल के लिए सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट थे। इनमें से कोई एक भी ना हो तो सक्सेस लगभग इम्पॉसिबल होता है। सबसे पहले सी ऑफ ब्लड एंड तियानक्वान। इसका रिफाइनिंग काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे याद है डो की कॉन्टिनेंट पर मैं इससे मिल चुका हूं, लेकिन उस वक्त मैं डो एम्परर नहीं बना था, इसलिए ले नहीं पाया। शाओ यन को थोड़ा अफसोस हुआ। सी ऑफ ब्लड एंड तियानक्वान एक हेवन एंड अर्थ ट्रेजर है। इसकी शेप एक प्रिज्मेटिक ब्लड क्रिस्टल जैसी होती है जो हाथ के साइज की होती है। इसकी फॉर्मेशन कंडीशंस बहुत हार्श होती हैं। इसे बनने के लिए फ्रेश ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है और ये समुद्र के गहरे तल में बनता है, इसलिए इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। सबसे प्रेशियस बात यह है कि असली तियानक्वान ब्लड क्रिस्टल के अंदर होता है। सिर्फ ब्लड क्रिस्टल को मेल्ट करने के बाद ही तियानक्वान मिलता है।
ये कहकर शाओ यन ने बाकी हर्ब्स रख दिए और सिर्फ प्रिज्मेटिक ब्लड क्रिस्टल को हाथ में पकड़ लिया। जाओ। शाओ यन ने हाथ झटका और ब्लड क्रिस्टल को ब्लैक डेविल कॉल्ड्रन के अंदर डाल दिया। गुलू गुलू। होली फ्लेम ने जैसे ही इस हार्ड ऑब्जेक्ट को महसूस किया, गुस्से भरी आवाज निकाली और तेज होकर ब्लड क्रिस्टल पर टूट पड़ी। भूम भूम भूम। बार बार अटैक्स के बाद भी शाओ यन ने महसूस किया कि ब्लड क्रिस्टल की हार्डनेस उसकी सोच से काफी ज्यादा है। अजीब बात है, अगर ब्लड क्रिस्टल को मेल्ट करके तियान क्वान नहीं निकाला तो आगे के स्टेप्स मुश्किल हो जाएंगे। शाओ यन थोड़ा पजल्ड हो गया। मुझे यकीन नहीं होता कि यह होली फ्लेम को रोक सकता है, शाओ यन ने कहा। फिर और ज्यादा तेज होली फ्लेम भड़क उठी और शाओ यन के सोल पावर के कंट्रोल में ब्लड क्रिस्टल पर जोर से टूट पड़ी। धीरे धीरे ब्लड क्रिस्टल पर क्रैक्स आने लगे। दिन गुजरते गए और यूं ही बिना रुके रिफाइनिंग चलता रहा। 10 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। आज वक्त आ गया है। शाओ यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने क्रैक्ड ब्लड क्रिस्टल को देखा। उसके अंदाजे के मुताबिक नॉर्मली 20 दिन लगते, लेकिन होली फ्लेम की वजह से सिर्फ 10 दिन लगे। मेरे लिए रिफाइन हो जाओ। शाओ यन ने अपनी सोल पावर बढ़ा दी और जोर से सप्रेस किया। ब्लड क्रिस्टल तुरंत टुकड़ों में टूट गया। हे, पहला स्टेप फाइनली कंप्लीट हो गया है। शाओ यन मुस्कुराया। फिर शाओ यन ने सोल पावर से इन फ्रैगमेंट्स को दोबारा रिफाइन किया। भुम भुम भुम। होली फ्लेम के साथ बेक होने पर कॉल्ड्रन के अंदर सिल्वर कलर्ड लिक्विड की बूंदें बनने लगीं। हो गया। शाओ यन खुश हो गया। अब अगला स्टेप फॉलन स्टार ब्रांच। ये ब्लड क्रिस्टल से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, तो टाइम भी कम लगेगा। ब्लड क्रिस्टल को 10 दिन लगे थे तो इसे शायद 5 दिन लगेंगे, शाओ यन ने कहा। शाओ यन ने फॉलन स्टार ब्रांच हाथ में लिया। तुरंत ही एक ठंडी सी फीलिंग उसके शरीर में फैल गई। उसने महसूस किया कि ये ब्रांच उसके बॉडी के ब्लड डेमन गोल्ड की को भी थोड़ा रिपेल कर रही है। ये बात शाओ यन को थोड़ा शॉक्ड कर गई, लेकिन उसे पता था कि ब्लड डेमन गोल्ड की को सिर्फ 2 स्टार फाइटिंग इंसान ही हटा सकता है। चलो शुरू करते हैं, शाओ यन ने कहा और फॉलन स्टार ब्रांच को कॉल्ड्रन के अंदर डाल दिया। होली फ्लेम ने तुरंत अटैक किया, लेकिन ब्रांच के अंदर से ग्रे एनर्जी निकली जो फ्लेम को रेजिस्ट कर रही थी। इंटरेस्टिंग चीज है, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिकते हो। शाओ यन हंस पड़ा और बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स निकालकर खा लीं ताकि लॉन्ग बैटल के लिए तैयार रहे। 5 दिन और गुजर गए। इस दिन फॉलन स्टार ब्रांच धीरे धीरे ग्रे लिक्विड में बदल चुकी थी। अब कॉल्ड्रन के अंदर ब्लड क्रिस्टल से निकली सिल्वर लिक्विड और फॉलन स्टार ब्रांच की ग्रे लिक्विड दोनों मौजूद थीं। अब सिर्फ कांगयान स्वानले ही बाकी है, शाओ यन खुशी से बोला। कांगयान स्वानले को लास्ट में पिल कंडेंस करते वक्त डाला जाएगा। अब बस कुछ और सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ज़ुआनयिन पिल बन जाएगी। 20 दिन हो चुके हैं। शाओयान की प्रोग्रेस कैसी है? खिनसिन खाली कोर्टयार्ड के ऊपर बैठी दूर देखते हुए सोच रही थी। ये नहीं था कि खिनसिन हो लगा शाओयान फेल हो जाएगा, बस उसे थोड़ी चिंता थी शाओयान की प्रोग्रेस को लेकर। रोइंस के मामले में शायद मिस। खिनसिन ज़्यादा देर तक नहीं दिखी थी, तभी एक सख्त चेहरे वाला आदमी जो बड़ा सा विंड ब्रेकर पहने हुए था, एक पल में खिनसिन के कंपाउंड में आ गया। ये वही शख्स था जो पहले बर्निंग इंसेंस पवेलियन में दिखा था, एक डिग्निफाइड 9 स्टार डुअंडी जो शायद खिनसिन की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। और खिनसिन का बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा था। जिसे 9 स्टार डुअंडी डिटेक्ट करे, उसके पीछे की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ क्यों आए हो? खिनसिन के शांत और सुंदर चेहरे पर गुस्से की हल्की झलक आ गई। मैंने पहले ही कहा था, बार बार बर्निंग इंसेंस पवेलियन मत आया करो। यहाँ ऐसे लोग कम नहीं जो तुम्हें पकड़ सकते हैं। अगर उन बुढ़े लोगों को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मिस, एम्पायर साइड के मामले बहुत नज़दीक आ चुके हैं। मुझे डर है कि 3 साल के अंदर एम्पायर पूरी तरह से उथल पुथल हो जाएगा। आपके पास रॉयल ब्लड लाइन है और आप बहुत टैलेंटेड हो। सब आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मिस, शायद आप यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकती। अगर आपके बड़े भाइयों को पता चला कि आप यहाँ हैं और आपके पास इतनी पोटेंशियल है, तो वो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भेज सकते हैं, आदमी ने चिंता के साथ कहा। वो आदमी खिनसिन का वफादार था और नहीं चाहता था कि उसकी मालिक बिना वजह मरे। मैं आज़ाद हूँ और मैंने कहा था कि यहाँ की सेक्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं एम्पायर वापस जाऊंगी और सब कुछ दोबारा शुरू करूंगी, खिनसिन ने ठंडी आवाज़ में कहा। उस पल उसके अंदर से एक शानदार ऑरा निकली।
सिर्फ असली रॉयल फैमिली के लोगों के पास ही ऐसी ऑरा होती है। लेकिन मिस शुअनलिंग कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज बहुत कम हैं। आदमी कुछ और कहना चाहता था लेकिन रुक गया। रॉयल फादर कैसे हैं? खिनसिन ने शांति से पूछा। मेडिकल इमॉर्टल कुई वैंग ने कहा है कि एम्परर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और जी पाएंगे। आदमी घबराकर बोला, समझ गई, तुम जाओ। ये सुनकर खिनसिन के दिल में दर्द सा उठ गया। आह! आदमी ने एक गहरी सांस ली और चला गया। मेरे पिता अपनी जिंदगी में एक असली फाइटिंग इमॉर्टल थे, फिर इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? इसमें ज़रूर कोई राज है। लगता है मेरे बड़े भाइयों ने मेरी गैर मौजूदगी में एम्पायर में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और अगर कुई वैंग जैसे मेडिकल इमॉर्टल भी हेल्पलेस हैं तो बात बहुत गहरी है। खिनसिन ने दांतों के बीच से कहा, शुअनलिंग कॉन्टिनेंट तो दूडी सीफांग कॉन्टिनेंट का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। ग्वांगलू और मेरे होमटाउन का कॉन्टिनेंट भी सबसे स्ट्रांग नहीं। सिर्फ मेरा होम एम्पायर ही डूडी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल एम्पायर है। ये सोचकर खिनसिन रुकी नहीं और कंपाउंड से निकलकर किसी काम में लग गई। कंपाउंड के फायरवुड रूम के अंदर शाओयान ने सब तैयारी कर ली थी। अब ये सबसे क्रिटिकल स्टेप था, पिल कंडेंस करना। हो 20 दिन में सारे मेडिसिनल मटेरियल्स फाइनली रिफाइन हो गए। शाओयान ने राहत की सांस ली। ब्लैक डेविल कॉल्ड्रिन के अंदर ब्लड सी तियानक्वेन और फॉलन स्टार ब्रांच से बनी लिक्विड्स के साथ कुछ और न्यूट्रलाइजिंग मेडिसिनल ग्रुप्स मौजूद थे। कांग्यान शुअन रले अलग से बंधा हुआ था। ज्युआनिन पिल का स्पेशल फीचर ये था कि जब तक कांग्यान शुअन रले को लास्ट में मर्ज ना किया जाए, पिल प्रॉपरली नहीं बनती। फ्यूजन शुरू करते हैं, शाओयान ने खुशी से कहा। ब्लड सी तियानक्वेन, फॉलन स्टार ब्रांच, आओ। शाओयान के हाथ हिलाते ही सोल पावर से दोनों लिक्विड्स को कंट्रोल किया। पुफ पुफ। दोनों मेडिसिनल पावर्स अभी भी हल्की सेल्फ कॉन्शियस लग रही थीं और भागने की कोशिश कर रही थी। कहाँ भाग रहे हो? कंडेंस हो जाओ, शाओयान स्नीयर करते हुए बोला। इतनी मेहनत के बाद वो इन्हें भागने नहीं देगा। जब रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो गया तब शाओयान ने फ्यूजन शुरू की। शबू शबू। दोनों लिक्विड जोर से कांपने लगे। दोनों के बीच की मेडिसिनल पावर बहुत ज्यादा थी और सीधा फ्यूज किया जाता तो ब्लास्ट हो सकता था। अच्छा हुआ मैं तैयार था। शाओयान हंसा। उसने कलरफुल न्यूट्रलाइजिंग मेडिसिनल लिक्विड्स डाल दी। तुरंत ही दोनों लिक्विड्स शांत हो गए और धीरे धीरे एक होने लगे। हो गया, शाओयान खुशी से बोला। अब बस कांग्यान शुअन रले के साथ रिफाइन करना बाकी है। रले, आओ। शाओयान की आवाज पड़ते ही कांग्यान शुअन रले बंधन तोड़कर भड़क उठा। हु, एक भयंकर वायलेंट अरोरा फैल गया। स्पिरिटलेस कांग्यान शुअन रले, क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता? शाओयान ने ठंडे अंदाज में कहा। उसके हाथ में सीली हॉली फ्लेम उभरी। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 760, डी शुआन ले। कांग्यान शुआन ले एक बहुत ही स्पेशल एग्जिस्टेंस है। ऑल्दो कांग्यान शुआन ले भी एक टाइप का थंडर है, लेकिन ये ऑर्डिनरी लाइटनिंग से अलग है। बाकी सब थंडर दन थंडर ट्रिबुलेशन से बनते हैं, पर ये कांग्यान शुआन ले स्वेनिन पिल को रिफाइन करने का लास्ट स्टेप है। शाओयान अपने मन में कांग्यान शुआन ले के बारे में लिखे गए रिकॉर्ड्स को याद करता रहा। कांग्यान शुआन ले, इधर आ। अगले ही पल ब्लैक डेविल कॉल्ड्रिन के अंदर मेडिसिनल लिक्विड्स धीरे धीरे मर्ज हो चुके थे और ड्रैगन आई के साइज का एक ग्रे मेडिसिनल पिल धीरे से शेप लेने लगा। बज़। कांग्यान शुआन ले ने जैसे ही शाओयान की कॉल महसूस की, तुरंत गरज उठा, अपनी नाराजगी दिखाते हुए। कोई तरीका नहीं था, क्योंकि चाहे कांग्यान शुआन ले के अंदर बहुत वॉयलेंट पावर थी, लेकिन उसमें विजडम नहीं थी और वो सिर्फ शाओयान की कंट्रोल में ही रह सकता था। मेरे लिए टेम्पर हो जा। अगले ही पल शाओयान की मैसिव सोल फोर्स ने तुरंत फायरी रेड कांग्यान शुआन ले को कंट्रोल करके ग्रे एलिक्सिर की तरफ धकेल दिया। ये कांग्यान शुआन ले भी अजीब था। उसके बॉडी का कलर लगातार चेंज हो रहा था, पहले ग्रे, फिर फायरी रेड और थोड़ी देर बाद गोल्डन, और ऐसे ही कंटिन्यूअसली फ्लोट कर रहा था। भूम भूम भूम। जैसे ही कांग्यान शुआन ले ने ग्रे एलिक्सिर को टच किया, ब्लैक डेविल कॉल्ड्रन के अंदर से बहुत तेज वाइब्रेशंस निकलने लगे और ये वाइब्रेशन क्लियरली ग्रे एलिक्सिर से आ रही थी। लगता है कांग्यान शुआन ले स्वेनिन पिल के अंदर के अननेसेसरी इंप्योरिटीज हटा रहा है। ये देखकर शाओयान तुरंत समझ गया और धीरे से मुस्कुराया। भूम भूम भूम। ब्लैक डेविल कॉल्ड्रन के अंदर फायरी रेड थंडर की पावर ग्रे एलिक्सिर के पास घूमने लगी। हर रोर के साथ ग्रे एलिक्सिर के ऊपर से सफ़ेद धुआं निकलता और ये वाइट स्मोक क्लियरली वो इंप्योरिटीज थी जो कांग्यान शुआन ले निकाल रहा था।
टाइम काउंट करें तो 25 दिन बीत चुके हैं। शाओयन ने ब्लैक डेविल कॉलरन की सिचुएशन देखकर धीरे से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानता था कि ये प्रोसेस शॉर्ट टाइम में खत्म नहीं होने वाला। शाओयन इसी तरह और 3 दिन तक बैठा रहा। 3 दिन तक शाओयन अपनी ह्यूज सोल पावर से कांग्यान श्वानले को कंट्रोल करता रहा, ताकि वो ग्रे मेडिसिनल पिल के इम्प्योरिटीज निकालता। शाओयन के एक्शंस के साथ साथ चिनसिन कंपाउंड के बाहर का आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया और एक इंडिस्क्राइबेबल टेरर वेव शेप लेने लगी। ये लड़का सच में बहुत डेयरिंग है। अभी अभी सेकंड ग्रेड एम्परर रैंक फार्मासिस्ट बना है और बिना रुके सेकंड ग्रेड एम्परर रैंक मेडिसिनल हर्ब रिफाइन कर रहा है। और फ्लक्चुएशंस देखकर लगता है कि इस बार का मूवमेंट छोटा नहीं है और जो पिल बनने वाली है वो लो लेवल भी नहीं होगी। रिफाइनिंग फार्मेसी के अंदर ये मेंग ने खुशी के साथ कहा। एक तरफ शाओयन के आउटस्टैंडिंग रिफाइनिंग टैलेंट की वजह से और दूसरी तरफ शाओयन के ब्रेक थ्रू से खुद को मिले बेनिफिट्स को याद करके ये मेंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। मास्टर, क्या ये शाओयन की फ्लक्चुएशन है? लेंग फुआयो साइड से आई और दूर के डार्क थंडर फिल्ड स्काई को देखते हुए मुश्किल से बोली। लेंग फुआयो हमेशा से एरोगेंट रही है। रिफाइनिंग स्किल्स के मामले में उसे लगता था कि पूरे फंक्शन पवेलियन में कोई उससे बेटर नहीं, लेकिन शाओयन की अपीयरेंस ने उसका प्राइड तोड़ दिया। बिल्कुल, और थंडर क्लाउड के लेवल को देखकर लगता है कि चेंगदान का क्वालिटी लेवल काफी हाई होगा, शायद दानवन के साथ पैदा हो। दानवन? ये कैसे हो सकता है? लेंग फुआयो को ये सुनकर भरोसा नहीं हुआ। अभी अभी सेकंड ग्रेड एम्परर रैंक फार्मासिस्ट बना है और इतना हाई लेवल पिल रिफाइन कर रहा है, और ऊपर से दानवन भी। और मुझे लगता है ये थंडर क्लाउड थोड़ा स्कैरी है। थंडर क्लाउड? लेंग फुआयो ने आसमान की तरफ देखा, जहां चिनसिन कंपाउंड के ऊपर घने थंडर क्लाउड्स जमा थे और उनसे डेंजरस आरा महसूस हो रही थी। बहुत टाइम बाद लयोन देखा है। शाओयन ने अपने ब्लैक डेविल कॉलरन के अंदर फुली फॉर्म्ड स्वेनिन पिल को देखकर धीरे से मुस्कुराया। लेकिन लयुन चेंगदान का एक क्रूशियल स्टेप है। अगर लयुन पास ना हो तो पिल बेकार हो जाएगी। नहीं, गोल्डन डीमन पपेट का पपेट काफी टाइम से यूजलेस है, शायद ये थंडर हैंडल ना कर पाए। सही है, अब मुझे खुद पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। होली फ्लेम की पावर के साथ मुझे नहीं लगता थंडर ट्रिबुलेशन कुछ ज्यादा कर पाएगी। शाओयन ठंडे स्वर में बोला और फायरवुड रूम से गायब हो गया। अगले ही पल वो चिनसिन कंपाउंड के टॉप पर था। भूम भूम भूम। ऊपर के थंडर क्लाउड जैसे पहले से रेडी थे। जैसे ही शाओयन दिखा, बिजली की चमक और गरज शुरू हो गई। ये कौन सा थंडर है? शाओयन ने सामने के एक्सट्रीमली डार्क थंडर को देखते हुए कहा, जिसमें से बहुत डेंजरस आरा आ रही थी। ये तो डी श्वान ले है। फार्मेसी के अंदर ये मेंग ने देखते ही एक्सक्लेम किया। इसका मतलब था कि शाओयन के पिल रिफाइनिंग से जो थंडर आया है वो कितना पावरफुल है। डी श्वान ले। लेंग फुआयो शॉक हो गई। इंपीरियल रैंक एल्केमिस्ट्स के लिए सबसे टेरिफाइंग थंडर्स में 2 होते हैं। ध्यान श्वान ले, गोल्डन कलर का, जो मोस्टली थर्ड ग्रेड इंपेरर रैंक पिल्स के साथ आता है, और डी श्वान ले, ब्लैक कलर का, जो सिर्फ कुछ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सेकेंड ग्रेड इंपेरर रैंक पिल्स के साथ आता है। इन दोनों को इंपीरियल लेवल फार्मासिस्ट्स के 2 बड़े किलर्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें आउटसाइडर्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिर्फ एल्केमिस्ट खुद ही इन्हें फेस करता है। उम्मीद है ये लड़का सेफ रहे, वरना ये मेंग ने धीरे से कहा। डी श्वान ले, आज मैं देखूंगा कि ये र्यूमर्ड टेरिफाइंग थंडर असल में कितना पावरफुल है। कहते हुए शाओयन फायर फॉर्म में बदल गया और सीधा आसमान के थंडर में घुस गया। टिस्क टिस्क टिस्क। ये लड़का बहुत इंपल्सिव है। शाओयन की मूवमेंट को फंक्शन पवेलियन के हाई लेवल लोगों ने नोटिस कर लिया। मुक्सीजी, श्योंग युआन जुजिन और बाकी सब ने अपना काम छोड़कर आसमान की तरफ देखा। हा, ये मेरा जुजिन का डिसाइपल है। चिंता मत करो, शाओयन के पास होली फ्लेम की पावर है। भले ही वो अभी होली फ्लेम की फुल पावर यूज ना कर सके, लेकिन होली फ्लेम को अंडर एस्टिमेट मत करो। सिर्फ एक ज्ञान ले, इस डिसाइपल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जुजिन की आवाज धीरे से गूंजी, जिसमें सिर्फ शाओयन पर ब्लाइंड ट्रस्ट था।